दिख रहा होगा ऑनलाइन वाले, है ना? मैं भी करके आया, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, भूखे भजन ना हो पाला, है कि भाई? पेट में चूहा घूमते रहेंगे तो दिमाग चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। इसलिए आप लोग जब भी लेक्चर को आओ तो क्या करके आने का? हाँ, खाते आने का थोड़ा बहुत यार, क्योंकि लेक्चर में चिल्लाना पड़ता है, खाली मुझे नहीं आपको भी, है कि नहीं? अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? बस, बाकी लोग सब पहले से आ रहे हैं। ठीक है, रोड पे नहीं रहे, लेक्चर में, रोड पे के लेक्चर में। तो आज से आपका सिलेबस स्टार्ट होने वाला है क्या आपको? आज से हम लोग आपको पढ़ाना स्टार्ट, है ना? आज मैं आप लोगों को मैथ्स 1 स्टार्ट करूंगा। क्या स्टार्ट करूंगा? आपको 2 बुक बनानी है। कितनी बुक बनानी है? बस 2, एक क्लास वर्क के लिए और एक होमवर्क के लिए। समझ में आया? कितने लोग ऐसे जिन्होंने टेक्स्ट बुक बाय कर लिया है? 1 2। और बाकी लोग मुहूर्त ढूंढ रहे हैं, कब आएगा, कब नारियल फोड़ेंगे, फिर जाएंगे लेके आने। हाँ, नहीं ना? फिर अच्छा, डिस्काउंट ऑफर ढूंढ रहे हो, क्या पता दिवाली में मिल जाए डिस्काउंट। मैथ्स वन ले लो, मैथ्स 2 फ्री, है कि नहीं? भाई डिस्काउंट नहीं आता इस पे, है ना? आज खरीदोगे तो 2 महीने बाद खरीदोगे तो पूरे साल निकल जाएगा, तो सेम प्राइस मिलता है ना? और सस्ता है यार, आपके मोबाइल फोन के रिचार्ज से भी सस्ता है। 200 रुपये में दोनों बुक आ जाता होगा, है ना? गवर्नमेंट का बुक है ना, सस्ता है। चलो अच्छी बात है, तो आप लोग बाय करो जितना जल्दी उतना जल्दी, क्योंकि ना पैसा इस बुक का तभी वसूल होगा जितना ज्यादा इसको यूज कर पाओ, है कि नहीं? जितना ज्यादा यूज करेंगे तो उतना जल्दी खरीदना भी तो पड़ेगा। यस और नो? यस। तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का बाय करो जितना जल्दी होता है उतना जल्दी। तो देखो, मैथ्स 1 का हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले मैथ्स 1 का मैं 2 चैप्टर आपको कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। मैथ्स 1 का 2 चैप्टर, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मैथ्स 2। ठीक है ना? यस, ओके। लास्ट बेंच वाले आप इधर आ जाओ। आप अकेले अच्छे नहीं दिखते यार, अकेले क्यों बैठता है? बाजू में बैठेगा तभी तो बात कर पाएगा ना सुबह। बात नहीं करेगा। और क्लासरूम में क्लास वर्क का काम कर, क्लास वर्क की बुक में लिखना है, नोटबुक में, राइट ना? और घर पे जो है होमवर्क बुक है ना, बुक में लिखने का जरूरत तो नहीं। तो क्या बाकी का टाइम तो मिलेगा पढ़ने के लिए? देखो, तो टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है पहला, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। मेरी हैंडराइटिंग सबको समझ में आ रही है? इंग्लिश लिखा हूं मैं, ठीक है ना? ओके, चलो सब लोग यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगल्स का। बोलो, क्या होता है एंगल्स? क्या होता है भाई एंगल? क्या होता है? What do you mean by that angle? How it formed? See, angle can be formed in 2 ways. Either by rotation or by intersection. Either by rotation or by intersection. When a ray rotating either clockwise or anti-clockwise, तब जाके भी एंगल फॉर्म होता है, ऐसे नहीं? और when two ray or two line segment intersect each other, meeting at a point,
that point form an angle. The point at which intersect each other, that point will make an angle. Yes or no? Yes or no? देखो भाई एंगल कब है? तो ये आ गया मेरे दो रे, ये है ओ ए ओ बी, राइट ना? ये बन गया मेरा एंगल। या फिर रिलेशनशिप बनता है, yes or no? क्या आ गया मेरा ओ ए या ओ, राइट? या फिर एंगल ऐसे भी बनता है, करेक्ट? करेक्ट, ऐसे रोटेट हुआ है कि नहीं? या फिर दो रे इंटरसेक्ट हुआ, जो समझना है समझ। अब आ गया हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल। क्या आ गया बाबू? टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। मतलब एंगल का टाइप जो है ना, that can also be divided on the basis of two. First, on the basis of rotation, and second, on the basis of magnitudes. On the basis of magnitude. अच्छा मुझे बताओ कितने लोग इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले? 1 2 3 4। मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, बाकी सब इंग्लिश। तो बच्चा लोग, अगर आप लोगों को कुछ वर्डिंग नहीं समझा तो पूछ लेना है, राइट ना? देखो आप लोगों ने फीस यहाँ पे इसलिए भरो ताकि आपको चीजें अच्छे से, तो अगर कुछ भी नहीं समझा तो पूछना है। हाँ कॉलेज में एक बार थोड़ा लगता है, इतना बड़ा कॉलेज है पूछूंगा तो थोड़ा और लगता है, लेकिन यहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है? कोई भी इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं समझा तो आप पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम। और समझना ही है आपको, हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। देखो मैं आपको पढ़ाई का ना एकदम सबसे अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो सब। हमें ना एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करना, हमें मार्क्स के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करना, राइट? सपोज ये आपका टेक्स्ट बुक है, देखो मैं इस टेक्स्ट बुक का हर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ, और आपको इस टेक्स्ट बुक का हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना। बस इतना ही रखना है कि इस टेक्स्ट बुक के सारे सम आपको आने, बस। करेक्ट ना? अगर आपको सारे सम आते, कोई भी एग्जाम में बैठो यार, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कॉलेज का एग्जाम हो, चाहे क्लासेस का एग्जाम हो, मार्क्स नहीं आएगा? ऑटोमेटिक आएगा यार, उसकी चिंता करना ही नहीं है। खाली किसकी चिंता करना है? इस बुक के सारे सब आपको आने, बस। इज दैट क्लियर? इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते जाओ और हर एक सम अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ, बस। आगे कुछ। अब हम लोग आगे टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। तो कितने टाइप के एंगल है? तो कितने टाइप के एंगल है? पहला क्या लिखा है मैंने, और दूसरा नेगेटिव, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि ये पॉजिटिव एंगल कब बनता है और नेगेटिव एंगल कब बनता है? पॉजिटिव एंगल बनता है व्हेन एंगल फॉर्म ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंगल फॉर्म ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और दूसरा नेगेटिव एंगल कब बनता है? एंगल फॉर्म्ड ड्यू टू क्लॉकवाइज रोटेशन। बराबर? अच्छा हिंदी में तो वाले से पूछता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई की विपरीत दिशा।
और क्लॉकवाइज का मतलब क्या, सूर्य की दिशा है कि नहीं। चलो अच्छी बात है, आप लोग समझदार समझ जाते। तो बच्चा लोग याद रखो, पॉजिटिव एंगल कब होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज बनता है ना, और नेगेटिव एंगल कब बनता है, करेक्ट। तो माइनस का मतलब है कि जैसे अगर मैंने लिखा -90 डिग्री, तो समझ जाने का ये एंगल कब फॉर्म हुआ, जब क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। और अगर मैंने पॉजिटिव लिखा है, मतलब ये एंगल कब फॉर्म हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। सबको समझा अच्छे से, बढ़िया। अब आगे टाइप्स ऑफ एंगल दिख रहा है। अरे ऑनलाइन में ना बड़ा दिक्कत है, सच बोल रहा हूं। अभी देखो मॉर्निंग का बैच, बहुत दिनों बाद आज मुझे बड़ा मजा आया। क्यों बोलो, पूरा बोर्ड यूज करने को मिल रहा था। एक बोर्ड में तो मजा आता है कि नहीं। अब इसमें देखो इतना ही यार, मैथ से ये तो कहानी लिखना है कि नहीं। ऑनलाइन सब देखना पड़ता है, कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ लिख रहा है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ एंगल on the basis of magnitude, on the basis of right। तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे कितने एंगल होते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू के बेसिस पे कितने हैं, पहले को क्या बोलते हैं, एक्यूट, सही बोला। दूसरे को राइट एंगल, और तीसरे को क्या बोला, ऑब्ट्यूज, राइट ना। एक्यूट का मतलब क्या, लेस देन 90, राइट ना। और राइट एंगल का मतलब इक्वल टू 90, और ऑब्ट्यूज का मतलब मोर देन 90, बराबर है, पक्का ना। ठीक, ये हो गया। ये तो मैंने खाली एंगल के बारे में बताया। ये वो चीजें है ना जो आपको कहीं ना कहीं से पता था, बस थोड़ा उसमें और ऐड हो गया है कि नहीं। अब आपको नहीं पता, वो पढ़ने वाले हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने का मेन मोटिव है। क्या पढ़ना आपको इस टॉपिक में, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना। एंगल का मेजरमेंट, देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कितने वे से मेजर करते हैं हम लोग, टू वे से। कितने वे से, हाँ आज तक आप लोग एक ही वे समझते, आज से एक नया वे आप लोग समझ जाओगे, है ना। कौन सा आप लोग जानते थे, उसको बोलते थे हम लोग डिग्री, है ना। अच्छा डिग्री को कैसे पता चलता है डिग्री है, बिंदु, ये कौन है बिंदु, हाँ अरे इसको, अच्छा ये, हाँ इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल ओ। आज तक सब लोग समझते जीरो लिख रहे हैं हम लोग, है ना। जीरो नहीं, वो क्या है, देखो अगर हम लोग कोई भी नंबर के ऊपर स्मॉल ओ लिखते हैं, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन साइन ऑफ डिग्री। और दूसरा होता है रेडियन, क्या होता है रेडियन, है ना। एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल, करेक्ट है। अगर एंगल को टू वे से मेजर कर सकते हैं, तो दोनों के बीच में कुछ कन्वर्जन भी होगा, रिलेशनशिप भी होगा, कि हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सके। होता है कि नहीं, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कैसे पता चला होना चाहिए, भाई हम लोग केजी में जब कोई भी चीज मेजर करते हैं तो जाके सामान जाते हैं, है कि नहीं। जैसे अगर बटाटे की दुकान पे गया, मतलब भाई किलो क्या हो, तो ये थोड़ी पूछता भाई 100 ग्राम क्या रख दिया,
बोले क्या दिमाग खराब क्या कर देते हो, सवेरे सवेरे आगे दिमाग खराब है कि नहीं। कोई बटाटा 100 ग्राम थोड़ी मिलता है कि नहीं। और अगर काजू वाले और बादाम वाले को दुकान पे चला गया, बोला भाई 5 किलो का क्या रेट दिया, तो बोलेगा भाई खाना नहीं है, इसको दिन भर नहीं खाना है ना। 100 ग्राम लोग लिखे जाते हैं, 200 ग्राम लिखता है, बोलता है 5 किलो क्या रेट दिया। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जो वेट वाला सामान होता है हम ग्राम और केजी दोनों में यूज करते हैं, तो वहां पे कन्वर्जन भी होता है ना, दोनों के बीच में रिलेशन भी है ना। क्या रिलेशन है, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, होता है कि नहीं, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी, होता है कि नहीं होता है। सेम केस, जब हम लोग कोई भी चीज लिक्विड वाली चीज लेने जाते हैं तो हम लीटर में लेके आते हैं, है कि नहीं। गैसेस कोई भी लेके आते हैं तो वो क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, जैसे नो वॉल्यूम के फॉर्म में होता है, यस और नो। तो कन्वर्जन भी होता है, ये तीनों में रिलेशनशिप भी है। केजी को लीटर में चेंज कर सकते हैं, लीटर को केजी में भी चेंज होता है कि नहीं होता है। तो अगर सब में रिलेशन रेडियन टू डिग्री, क्या रिलेशन होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, and 1 radian is equal to 180 upon pi degree. Is that clear? This is the relation. ऐसे रिलेशन से हम लोग पहले की जब 100 कर देते थे, 1 रुपीस में 5 मैंगो है कि नहीं, बताओ 10 रुपीस में हम लोग क्या करते थे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे 5 को। सेम ऐसे ही है, 1 डिग्री का वैल्यू दिया है, सपोज 10 डिग्री का वैल्यू पूछा, 50 डिग्री का वैल्यू पूछा, 100 डिग्री का वैल्यू पूछा, 1 लाख डिग्री का वैल्यू पूछा, उसको क्या करना है, बस इससे मल्टीप्लाई करना एंड यू विल गेट योर आंसर। इज दैट क्लियर। सेम हियर, 1 रेडियन का वैल्यू दिया है, अगर 10 रेडियन, 20 रेडियन, 50 रेडियन, कितना भी रेडियन दिया है, क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर। यस और नो। ठीक है, तो अपना मेन पार्ट इस चैप्टर का क्या है बेटा, ये कन्वर्जन वाला, राइट। हम लोग यहीं से सम स्टार्ट करेंगे, इज दैट क्लियर। तो पहले पूरा लिख लो आंसर, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये क्या लिखा आपने पेज की, राइट। आप बेटा इसको निकाल देना, ये फ्रंट को दूसरे पेज पे रख के एक पेज निकाल दो, आपका बुक में फिनिश हो जाएगा मैथ्स का। बच्चा सब लोग अलग अलग बुक पे लिखेंगे, हाँ, ये नहीं कि एक ही बुक पे सब पीएचडी कर रहे हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सब लिखी में लिख रहा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। सब बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि चांसेस है कि दिसंबर के बाद आप लोग कॉलेज जाओ। हाँ, दिसंबर के बाद हो सकता है चांस मिले, और दिसंबर से नहीं तो जून जुलाई से 12th में तो आपको कॉलेज जाना ही है। हो सकता है कि एग्जाम के लिए मार्च में फाइनल एग्जाम आपका कॉलेज में ही हो, तो अगर बुक सिस्टमैटिक रहेगा तभी तो पढ़ाई कर पाओगे ना। तो एग्जाम के दिन ढूंढ रहे हैं ये चैप्टर कौन सी बुक में, निकालो सब बुक, पता चला बुक ढूंढ ढूंढ के जब बुक मिल गया तो इतना थक गया कि क्या पढ़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बुक सब सिस्टमैटिक होना चाहिए, ताकि जब भी पढ़ाई कर सके बुक अच्छे से मिल जाए। डन सर, ये भाई ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं, बोलता है डन सर, ये स्क्रीनशॉट भी लेना है, लिखना है।
हाँ हाँ हो गया सबका, सब लोगों ने लिख लिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। बाबू एक काम करना, वो मुझे एक दो बार तो पड़ेगा ना। हाँ हाँ वो तो ही है। तो बोलो कि टेक्स्ट बुक को चलना है। बस तो टाइम नोट कर, आपको आ जाए इधर। ऐसे जी चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 देखो बेटा, हुआ नहीं लिख के आपका? हो गया ना? सबका हो गया ना लिख के? चलो अच्छी बात है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट जो है ना वो नहीं करेंगे हम लोग। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस क्वेश्चन में डिग्री और रेडियन से कुछ लेना देना नहीं है। डिग्री और रेडियन से कहां से लेना देना है? क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन करेंगे। कहां तक? 13 तक। सेम क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 1 ये दोनों में कुछ डिग्री और रेडियन से लेना देना नहीं है। तो वो दोनों सब हम लोग एक्सरसाइज के एंड में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 14। इज दैट क्लियर? देखो कभी भी पढ़ने का भी तरीका यही होता है, कभी भी आप पढ़ाई करो ना तो एक टाइप का सम एक साथ में पढ़ने का, तो क्या होता है ना, पता चलता है कि हाँ ये टाइप के सम को सॉल्व दे सकता है और वो चीजें ना दिमाग में बैठ जाता है। नहीं तो अभी कुछ और टाइप, फिर कुछ और टाइप, फिर कुछ और टाइप, ले सब कुछ छोड़, पता ही नहीं चलेगा करना क्या है कि नहीं। आप लोग को पता नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हो, लेकिन मैं साइंस कैसे पढ़ता था पता है? पूरे साइंस का ना वो भी मैथ्स के फॉर्म में पढ़ता, क्योंकि मुझे लर्न नहीं होता था। मेरा एक सबसे बैड हैबिट था कि मुझे चीजें लर्न नहीं होता, मैं चीजों को समझता था बस और अपनी वर्डिंग में लिखता था सब। इसलिए लगता है एग्जामिनर को ज्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए मार्क्स भी अच्छे अच्छे है। तो मैं चीजों को कैसे पढ़ता था पता है? जो लर्न करने वाला चीज है, पूरे टॉपिक का सारा डेफिनेशन एक साथ में लिख देता था, पूरे टॉपिक का सारा डिस्टिंग्विश एक साथ में लिख देता था।
और सारा डेरिवेशन एक जगह पर, तो सब फिर अच्छे से एक साथ में होता था। अब सब लोग क्या करते हैं, सबका अपना अपना मेथड होता है, लेकिन मैं मैथ्स के जैसा उस पर भी अप्लाई करता था, सारे टाइप के एक जगह, सब टाइप के अलग अलग कंडीशन। और मुझे लगता है ना कि ये मेरे जैसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट वे पढ़ाई करने का, ताकि फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता और चीजें याद भी रहती है लोगों को, राइट। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो तो, जिसके पास टेक्स्ट बुक है क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है? करेक्ट। अपने को सारे एंगल्स को किसमें चेंज करना है? कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1 राइट। पहला वाला क्वेश्चन देखो कितना लिखा है, 85 डिग्री। देखो बच्चा लोग डोंट राइट, प्लीज डोंट राइट, आप लोग को मौका दूंगा तो सॉल्व करने का, टेंशन नहीं लेना। कितना ये 85 डिग्री, तो एज 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो 85 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 85 इंटू पाई बाय, है ना? ओके देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे हम लोग पढ़ते थे। 1 रुपीज में 5 मैंगो, तो 10 रुपीज में कितना मल्टीप्लाई करते थे? 10 into 5, सेम हियर। इज दैट क्लियर? बोलो यार। यस सर। कंफ्यूजन नहीं ना कुछ भी? तो देखो कट करते हैं अभी, 5 1 जा एंड 5 7, और ये कितना आएगा बेटा? 36, तो कितना आ गया? 7 5 5 36 रेडियन। इज दैट क्लियर? सबको अच्छे से समझा? चलो एक हो गया पॉजिटिव, दूसरा कितना है 250, ये कौन सॉल्व करेगा? अरे बोलो, होशियार है सर यार, आप लोग को सॉल्व करना है ना। अब देखो कितना लिखा हूं मैं, -132 एज 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, तो -132 डिग्री इक्वल टू -132 इंटू पाई बाय। सुबह सुबह आए थे तो इतना बोलते थे आप, बोलते नहीं, 2-3 लोग की आवाज करते भाई, बोलना है मेरे साथ में, सब सुनता है, आप लोग को सुनता है भाई, पंडित जी कथा तो नहीं कर रहे, शांति से सुनना है ना। देखो क्या करना है, किससे कैंसिल करेंगे अभी हम लोग इसको? 2 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? नहीं 4 से कट, 4 से 4 4 जा एंड 4 5 जा, 4 3 जा एंड 4 3 जा, सही बोल रहा हूँ ना? और फिर किससे जाएगा? 3 से, 15 3 जा 11 3 जा, सही बोल रहा हूँ ना? तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटा? -132 डिग्री इक्वल टू -11 पाई बाय 15। किसी को डाउट है? पक्का? यस सर। वेरी गुड। अब देखो ये क्वेश्चन, अभी तक थोड़ी डाउट आएगा, अभी तक नहीं सर सॉल्व करते तो थोड़ी डाउट आता है कि नहीं? डाउट तो तब आता है जब खुद सॉल्व करते हैं, है कि नहीं? तब तक तो लगता है सब चिंदी है। अब आगे हम लोग फोर्थ वाले सम, 65 डिग्री 30 मिनट। एक डैश का मतलब क्या होता है? मिनट, और 2 डैश का मतलब क्या होता है? एब्सोल्युटली। तो आपको रिलेशन भी पता होगा, बोलो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? IMP नोट 2000 रुपए का चलता है, ये देखो 1 डिग्री इक्वल टू, ओके, एंड 1 मिनट इक्वल टू, पक्का ना? तो आप मुझे बताओ 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा?
1/60 डिग्री। 1 सेकेंड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/60 मिनट। लेकिन देखो ये है डिग्री, इसके बाद आता है मिनट, और इसके बाद आता है सेकेंड। सही बोलता हूँ? अरे मैं सही बोलता हूँ? देखो ये क्या है? डिग्री से मिनट, और मिनट से एवरी टाइम क्या करना है? 60 से मल्टीप्लाई, बराबर है। और सेकेंड से मिनट, मिनट से एवरी टाइम क्या करना है? इससे इससे पक्का ना? भूलेगा तो नहीं? तो याद रखो, जब बड़े से छोटे जाते हैं तो मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े आते हैं तो पक्का ना? हाँ, बहुत कंफ्यूज करता है, खाली देखते रहता है। अच्छा पढ़ा क्या भाई? बोला भी करो, वो कोरोना वाले नहीं। हाँ चलो, ए देखो यहाँ पे तो कितना लिखा है बेटा? 60 डिग्री 30 मिनट। इसको क्या करना है? रेडियन में चेंज। अब रेडियन में चेंज करने के लिए सबसे पहले ये पूरा का पूरा किस में होना चाहिए? डिग्री में। किसमें होना चाहिए? अरे किसमें? तो 65 डिग्री 30 मिनट को लिख सकते हैं 65 डिग्री प्लस ये 30 है ना मिनट डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। अरे समझा क्या? क्योंकि मिनट को किसमें चेंज करना था? डिग्री में। तो क्या करूंगा? क्या करूंगा? तो कितना आ गया देखो? 65 डिग्री। ये कितना आ गया बोलो? 2 ना? 1/2 का मतलब 0.5 डिग्री, राइट है? डन। अब देखो, अपने को पता है 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू आई बार। गर्ल्स को बोलता नहीं लगता है ना, खाली ऐसे शक्ल दिखाते हैं। अभी पूछूंगा तो बोलेंगे कैसे बोलेगा? आवाज तो आ नहीं रहा है, उनको लगता है कि दिस इज नॉट फेयर। बोलने का आप लोग ये देखो 1 डिग्री इक्वल टू देखो तो 65.5 डिग्री तो अपने को क्या करना है बाबू? I/180 से मल्टीप्लाई, राइट है? अब देखो ये पॉइंट में है तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अपॉन 10 लिख देता हूं मैं, है कि नहीं? वाह। अब देखो 5 2 जा कितना आ जाएगा? 5 1 जा, बराबर ना? अरे 1 5 1 जा 5 5 3 जा 5 1 जा 5 131 तो किसी के टेबल में भी नहीं आता। 133 होता तो 19 की टेबल में आता। यस और नो? तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 131 पाई अपॉन 360 रेडियन। किसी को डाउट है इसमें? नहीं ना? पक्का? एक मिनट रुक जाओ, जस्ट मिनट। पांचवा कितना है? 75 डिग्री। आप सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या करना आपको? सबसे पहले क्या करना आपको? इसको कॉपी कर, इसको कॉपी करने के बाद इसको, और फिर इसको 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 करेक्ट ना? देखो जेरोक्स प्रिंट, जेरोक्स जेरोक्स प्रिंट, ठीक है? चलो जल्दी से चालू हो जाओ।
30 मिनट। अच्छा तो दिया है क्वेश्चन। अच्छा 65 डिग्री और 30 डिग्री उसको मुझे रेडियन में चेंज इसको चेंज करना है। रेडियन में तभी चेंज होगा जब वो पूरा का पूरा डिग्री में इसमें होगा। इसमें 30 मिनट में मुझे डिग्री में चेंज करना है। तो 30 मिनट डिग्री में तब चेंज होगा तो इसको मैंने वहां पे डायग्राम बनाया है कि अगर मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 से क्या करेगा। अरे जीवन से कितना 60 से क्या करना है डिवाइड। तो बस मैंने 30 को 60 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 1/2 1/2 को मतलब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 तो 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री हो जाएगा 60.5 डिग्री। अब उसको डिग्री में चेंज कर देना है और आपको पता है डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 5/1 से 5/1 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन 60.5 इसमें था डेसिमल में मुझे उसको चेंज करना था इंटीजर में तो मैंने क्या कर लिया 10 से उसको डिवाइड कर दिया और डेसिमल ऊपर का कैप कर दिया। अब उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जो बड़ा लिख थोड़ा हो गया क्या रफ कर दूं देखो बोलेगा नहीं रफ कर दूं। चलो पहले आंसर पूछता हूँ कितने लोगों ने 250 को सॉल्व किया। चलो लास्ट बेंच आप बताओ 250 डिग्री इक्वल टू रेडियन कितना आया 25 पाई अपॉन 18 रेडियन 25 पाई अपॉन 18 रेडियन सही है क्या कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया अब तक 1 2 3 4 5 6 7 6 7 लोगों ने इसको सॉल्व किया बाकी लोग कर रहे कर रहे 65 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकंड के लिए हाँ तो फिर सेकंड को भी हाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक बार सेकंड है तो 60 से डिवाइड कर दो तो मिनट हो जाएगा और दूसरी बार 60 से डिवाइड कर दो तो डिग्री में आ जाएगा या फिर डायरेक्टली 360 से डिवाइड कर दो तो भी डिग्री में आ जाएगा यस और नो रफ कर दो मैं चलो इतना तो रफ कर ही सकते अगर नहीं आ रहा है किसी को ये वाला तो मुझे बोलो हाँ मैं सॉल्व करके देता हूँ
कोणाला नाही येत असेल तर मला सांगा, मी सॉल्व करून देईन, बरोबर ना? यस, आ गया? अभी कितने लोगों ने सॉल्व कर दिया? तो सॉल्व कर दिया बोला, आंसर क्या बेटा? 151 अपॉन दिस। अरे क्या बात बोला यार तू तो, एक नंबर। यस, कितने लोगों ने सॉल्व किया, कितने लोगों का आंसर आया? ईमानदारी से हाथ उठाने का, झूठ बोला तो मैथ्स में फेल हो जाएगा। 3 2 3 4 4 5 नहीं आया ना? देखो 75 डिग्री, एकदम मुझे समझ आ गया, एकदम चलो ये देखो यहाँ पे 75 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाय, होता नहीं तुम लोग, 30 डिवाइडेड बाय है ना? क्यों 60 से डिवाइड किया? हाँ, मिनट को डिग्री में, क्वेश्चन उससे पूछता हूँ, आंसर तुम लोग देता है वही 75 डिग्री 1/2 डिग्री, तो 75 डिग्री 0.5 डिग्री, 75.5 राइट। अब आगे 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 75.5 डिग्री इक्वल टू पाई बाय, राइट है पक्का ना? तो क्या करेंगे इसको, 5 2s राइट, तो 1515 अपॉन राइट ना? चलो इसको नहीं आया फटाफट लिख लो, डोंट वेस्ट द टाइम। ड्रॉप कर दूं, रिटर्न पक्का सब तुमने लिख दिया? देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू, इसमें डिग्री डिग्री क्या सब में करो 6 बोलो कितने समय 6, 6 में से कितना सॉल्व हो गया, कितना बचा, वो क्या है देखा, तुम पता है आंसर तो भी पूछता है। हाँ बोलो, हाँ 6 क्या है, क्वेश्चन में से जो सम छोड़ दिया वो क्या है, होमवर्क को घर पे ईमानदारी से ट्राई करने, और नहीं आया तो ईमानदारी से आके यहाँ पे पूछ लेगा, सर नहीं आया मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको सॉल्व करके दे दूंगा, हो जाएगा काम करते है कि नहीं? एक्चुअल तो घर पे जब करते हैं ना तब पता चलता है कि आप लोगों को कितना समझा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे सब लोग, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू डिग्री, पहला सीखा है
7 pi by 12 radian. As 1 radian equal to 180 upon pi. So 7 pi by 12 radian equal to 7 pi by 12 into 180 upon pi. Pi pi. Pi pi. Pi pi. Pi pi. pi तक कट नहीं बोलेगा. Pi pi. Pi pi. 6 2s are. कितना आ गया 50. 15 into 7 कितना आएगा बोलो. अरे बोलो. नहीं बोलो. दूसरा कितना है -pi/3. 1 radian equal to 180 upon pi degree. तो -5. देखो आंसर माइनस में रहेगा तो माइनस में आएगा, राइट ना. और प्लस में रहेगा तो प्लस में आएगा. माइनस और प्लस का टेंशन लेने का. देखो पाई पाई 6 into 5 कितना आएगा 300, राइट. देखो कितना लिखा है -1/4 रेडियन. एज 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई. तो -1/4 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई. देखो इसको कट किया तो कितना आएगा 45. तो -45. लेकिन आंसर जब डिग्री में निकालना होता है तो भाई पाई की फॉर्म में चाहिए क्या. नहीं चाहिए. पाई नहीं दिखना चाहिए, है कि नहीं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी. पाई की वैल्यू कितना 22 तो ये 7 जाएगा ऊपर अपॉन 22, राइट ना. 7 से मल्टीप्लाई कर देते कितना आएगा, राइट ना. सबसे पहले क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते कितना आएगा बोलो. राइट ना. कितना आ गया 157.5. बराबर लिखा है. ये भूलता नहीं है. हाँ बोला करो ऐसे. अब 11 से डिवाइड करते हैं. 11 बन जाए 11 47. 4 जा 44.3531. बस हो गया. इससे ज्यादा भाव देने का जरूर से ज्यादा भाव मिल गया तो. हाँ तो देखो कितना आ गया आंसर. आंसर कितना आ गया 14.31 डिग्री. इज दैट क्लियर. पक्का श्योर. लिख लो फटाफट. करना क्या देखो इसको कॉपी, इसको और इसको सॉर्ट करना है ना, प्रिंट करना. और फिर इसको चलो जल्दी जल्दी फटाफट.
मेरे मोबाइल में दो कैसे बज रहा है? हेडिंग में से मोबाइल 12 बज रहा होगा ना? कितना बज रहा है? 11:37 ऐसा कैसा टाइम सेट हो गया? माइनस, हाँ माइनस प्रिंटिंग मिस्टेक। हो गया क्या? सबका हो गया? रफ कर दूं? अच्छा चलो आंसर पहले मैच कर। इसका आंसर सबको आया? कितने लोग को आया? कितना आया आंसर इसका? 110 आया ना? सबको आया ना? रफ कर दूं? रीड क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है? क्या लिखा है क्वेश्चन में? डिग्री मिनट ठीक है, चलो देख लो सम। क्वेश्चन नंबर सेकंड कितना है सेकंड में बताओ? 245 डिग्री बराबर। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री बराबर। देखो उसने क्या बोला है? डिग्री मिनट और सेकेंड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सोचने वाली ये है कि मुझे इसको मिनट में किसको चेंज करना है? तो जो इंटीजर है उसको चेंज, उसको चेंज, उसको चेंज, चेंज किसको करना है? जो डेसिमल वाला है, जो तो ये डेसिमल वाला है ना, इसको चेंज करना है। किसको किसमें चेंज करना है? अब डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 245 डिग्री 0.33 इंटू 60 करेक्ट है? अब देखो एक डाउट वाला बात है, सब लोग सोचते हैं सर ने यहाँ प्लस लिखा, यहाँ पे प्लस गायब कर दिया। अरे भाई प्लस कब होता है? जब दो सेम सेम टर्म होता है। देखो दो सेम सेम है ना, ये भी डिग्री तो प्लस होगा। अब दोनों ये डिफरेंट है तो प्लस का आएगा। एक डिग्री एक मिनट, तो दोनों को अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं ना डायरेक्टली। हाँ तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि कब प्लस लिखना है और कब एक साथ। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? कितना आएगा? डायरेक्ट करना। पहले 6 से मल्टीप्लाई कर। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19। एक पॉइंट पे डेसिमल है, 2 पॉइंट पे डेसिमल है और एक पॉइंट पे ये, तो कितना आएगा? 19 पॉइंट। राइट है? आप सुनो ध्यान से, आप मजे वाली बात। ये डिग्री आ गया, ये मिनट आ गया, लेकिन अब मुझे इसको किस में चेंज करना है? लेकिन सेकंड में किसको चेंज करना है? जो डेसिमल के बाद वाला है। तो कितना आएगा? 245 डिग्री 19 मिनट
0.8 into 60 seconds. अरे समझा क्या? अच्छे समझा? पक्का? ग्रेट। तू लास्ट बेंच वाला समझा ना? ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 जा 48, तो कितना आएगा? 48। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। डन? खत्म? अब सुनो ध्यान से, इसके बाद वाला एक क्वेश्चन दिया है, थर्ड वाला। कितना दिया है? 1/5 रेडियन, है ना? सबसे पहले तो देखो, जैसा ये मैंने किया है ना, ये ऐसे आ जाएगा, है ना? और जैसे ऐसे आ जाएगा, ये जैसे ही मिला तो उसके बाद ये वाला प्रोसेस करना। इज दैट क्लियर? करोगे ट्राई? तो अब आपको समझा ये वाले सम का मैंने क्यों नहीं आपसे एक सॉल्व करवाया उसके पहले वाले में, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी इसमें है। इसको पहले ऐसे ही सॉल्व करना है और फिर जब ऐसे आ जाएगा तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? यूं समझ लो, ये प्लस का यहाँ पे माइनस है ना, उसमें माइनस नहीं है ना? देखो 1/4 मैंने सॉल्व किया है, 1/5 आपको सॉल्व।
ओके बच्चा, नाही आलं असं वाटते, आलो। अच्छा, ये कॉपी किया आपने, सब लोग ने कॉपी किया, ये सॉल्व किया, कितने लोगों ने सॉल्व कर दिया? 1 2 3। ग्रेट। अच्छा, तो बाकी लोग यहाँ पे देख लो, देखो बच्चा, ए देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मैं इसको 3 बना देता हूँ, 4 की जगह पे है ना। ये देखो 18 7 का राइट ना, 11 से कट करो, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, बचा कितना 5 है ना, 0, तो 11 4 जा 44, बचा कितना 6 0, बस हो गया, इससे ज्यादा भाव देने का डन, पक्का। किसी को डाउट? आप लोग से मैं सॉल्व करता हूँ तो डाउट क्यों नहीं आता है? डाउट आना चाहिए। डाउट कब आना चाहिए पता है? जब टीचर सिखाता है तो। और डाउट कब नहीं आना चाहिए? खुद सॉल्व करते वक्त। आप लोगों के इसमें उल्टा है ना? टीचर सॉल्व करता है तो हाँ मस्त समझते, अरे चिंती है यार, और जब खुद सॉल्व करने गए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो कितना आया, 11.45 डिग्री, क्या लिखूंगा, 11 डिग्री प्लस 11 डिग्री 0.45 इंटू 60, 6 5 जा 30, 6 4 जा 20, 20 और 3 20। ए देखो, हाँ बोलिए, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 12, 24 होता है, मैं 20 बोल रहा हूँ, आप नहीं, हाँ 6 4 जा 24 और 3 27, बराबर। अब सुनो ध्यान से, 11.45 डिग्री का आंसर है 11 डिग्री 27 मिनट। अरे यार लेकिन अपने को सेकंड में भी चाहिए ना, डिग्री मिनट है, सेकंड तो है नहीं, कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, अरे क्या होता है, किसी को कुछ मार्क्स नहीं मिलता है तो क्या मिलता है, देखा जीरो कितना अच्छा नंबर है, किसी को निराश नहीं करता है कि नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है तो दे देता है, ले जीरो लेके जा, है कि नहीं, जीरो सेकंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब आंसर देख के हम लोग अपना रॉन्ग तो नहीं कर सकते ना, है ना, आंखों से दिया हुआ आंसर तो लिखे विश्वास करें, नहीं कर सकते ना, यस और नो।
रफ कर दूं क्या? पक्का? रफ करूं ना? पक्का है ना? अरे करूं क्या रफ? श्योर? चलो कर दिया। चलो आगे बढ़ो। कहा तो मुझे अपना क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। ये आपका होमवर्क कितना मिल चुका है? क्वेश्चन नंबर 2 में 1, क्वेश्चन नंबर 3 में 1, क्वेश्चन नंबर 4 में 1, टोटल कितने हो गए? चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो तो क्या लिखा है? देखो मेजर एंगल इन ट्रायंगल ABC, एंगल ए कितना दिया बाबू? ओके, एंगल बी कितना दिया है? और अपने को एंगल सी दोनों डिग्री और रेडियन दोनों में, बराबर ना? सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये किसमें है तो इसको भी किसमें चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, 7 पाई बाय 36 रेडियन इक्वल टू ए पाई 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 पाई, ये देखो 18 10 जा 18 2 बराबर है। 7 5 जा 8। किसी को डाउट है यहाँ तक? इन ट्रायंगल ABC, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इक्वल टू पाई पाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, बराबर? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, पता है ना? अरे बोलो यार। कोई तो कुछ बोल रहा था और बीच में जब मैं लिख रहा था। हाँ वो भी लिख सकते हो, जो स्टेटमेंट कोई बोल रहा था क्या? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो ये कितना आ गया? 35। ये कितना है? ये अपने को निकालना है, आएगा ना? ये कितना आ गया बोलो? तो ये कितना आ गया बोलो? और उसने क्या बोला है? 25 को किस में लिखना है? तो क्या करेंगे यहाँ पे? 1 डिग्री इक्वल टू पाई पाई 180, तो 25 डिग्री इक्वल टू 25 इंटू पाई बाय पाई पाई जा पाई पाई बाय, बराबर ना? तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? मेजर एंगल C इक्वल टू 25 डिग्री और पाई पाई बाय 36। इज दैट क्लियर? पक्का? चलो लिख लो फटाफट।
और तो नहीं, ज्यादा तो लेट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया ना लिख के आपका। चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। क्या लिखा है बेटा, पढ़ो तो। क्या लिखा है बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है बाबू? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं बाबू? 3। कितना दिया हुआ है? 2। कौन सा निकालना है? थर्ड एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, लेट x बी द थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बाबू, according to angle sum property of angle, क्या हो जाएगा? x प्लस पहला एंगल कितना है? 5 पाई बाय 9। दूसरा एंगल 5 पाई बाय 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट है। अब देखो बेटा, ये दोनों किसमें है? रेडियन में। ये किसमें है? तो दो को चेंज करने से अच्छा है ना एक को चेंज कर दे। हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाबू? एज 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, तो 180 डिग्री इक्वल टू 180 इंटू पाई बाय 180 गेट्स आंसर। राइट, तो मैं 180 की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा?
हाँ, और यहाँ पे देखो ये कितना है 18, इधर भी कितना होना चाहिए था 18, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता ना। तो मैंने क्या किया 18 लाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 तो मेरे घर का है नहीं, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया x प्लस 10 पाई अपॉन 5 पाई अपॉन कितना हो गया बेटा 15 पाई अपॉन ये आ गया इधर राइट। x is equal to pi minus 15 pi upon cross multiply कितना आ गया बेटा 3 पाई। राइट बाबू यस, बट आंसर किसमें पूछा है डिग्री और रेडियन दोनों में, ढाई डिग्री में दोनों में, तो इसको किसमें चेंज करना है डिग्री में। तो क्या करना पड़ेगा एज 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, तो पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 into 180 अपॉन पाई, पाई 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 पाई, ये आ गया 30। तो कितना आ गया बेटा, तो फाइनल आंसर x is equal to pi by 6 रेडियन और 30। Is that clear? चलो बिल्कुल फटाफट रेड पास। इसी बंद कर दो। मेरे मोबाइल के टाइम पैसे मैंने ये फ्लाइट मोड पे डाल दिया इसलिए फ्लाइट मोड पे डालने के बाद भी तभी से फोन आ रहा है, अजीब फोन है। हाँ वही तो समझ में नहीं आता। हो गया बच्चा ऑल ऑफ यू रिटर्न। चलो क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो तो जल्दी रीड क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है बाबू
बोलो 7 में क्या लिखा है? ratios of two angle of a triangle कितना दिया है बेटा? वेरी गुड। ये रेशियो को अगर वैल्यू भी चेंज करना होता है, अरे क्या बात है, मतलब कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना होता है। तो लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। नहीं बस हो गया, कॉमन मल्टीपल लिखा तो समझ गया कि रेशियो की बात कर रहा है। यही तो बात है, मैथ्स में सब इशारों इशारों में होता है कि नहीं? यस, मैथ चीज ऐसा है यार। देखो तो कितना हो गया? therefore वैल्यू ऑफ एंगल्स बिकम्स कितना आएगा बोलो? 4x एंड 5x बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है बाबू? क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी? 4x 5x। थर्ड एंगल कितना दिया है? अरे दिया है ना, ध्यान से देख, देखता नहीं, ठीक से पढ़, ठीक से पढ़। राइट एंगल ट्रायंगल है ना बेटा, राइट एंगल कितने का होगा? हाँ ठीक है ना, ध्यान से पढ़ने का। मैथ्स में सब कुछ दिया होता है कि नहीं? तो क्या होता है मैथ्स में, जब भी हम क्लासरूम में सॉल्व करते हैं ना सम, तो कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है ना। और जब एग्जाम आता है ना, एग्जाम में जब बैठते हैं ना, तो एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते, तो कुछ समझता ही नहीं। अरे ऐसा सब किया था क्या सब, है कि नहीं? इसलिए जब लेक्चर में आप बैठो तो सबसे पहले ये समझो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है ना। क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये समझ गया कि क्या पूछा है और क्या दिया है, काम वही पे हो जाता है फिनिश, है कि नहीं? सारे फॉर्मूले आता है लेकिन पता ही नहीं करना क्या, तो फॉर्मूले का क्या अच्छा डालेगा, है कि नहीं? इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, इसलिए टेक्स्ट बुक लेके आने का, है ना। और जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो थोड़े भुलक्कड़ होते हैं, भुलक्कड़ को मैं क्या बोलता हूँ पता है? सबसे वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, पता है? जो जितना जल्दी भूलता है, समझ लो उसका दिमाग उतना ही ज्यादा तेज है भाई। जो जितना जल्दी गिरता है उतना ही जल्दी बड़ा है। हाँ, तो जो जितना जल्दी भूलेगा उतना जल्दी पिकअप भी तो करेगा, क्योंकि दिमाग एकदम खाली है। खाली रहेगा तो जल्दी भरेगा भी तो। यस और नो? यस, ये रूल ये पढ़ना ही है भाई। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए पता है? सपोज करो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये वर्डिंग है, ये वर्ड का मतलब भूल सकता हूँ बाद में, तो क्या करने का? राउंड करने का और उसका मतलब अपने लैंग्वेज में लिख लेना। याद रखो, 12th का पढ़ाई, 11 12 का पढ़ाई हम दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे, किसके लिए पढ़ रहे हैं? अपने को एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करना है, अपने को बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, बुक में, टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में कोई देखने वाला नहीं है। आपका कोई ये बुक जो है ना, कोई आपका चेक करने वाला, हाँ ये नहीं चलो बुक में 10 मार्क है, ये चेक करना है लास्ट में, कोई चेक करने वाला नहीं। आपने क्या लिखा है और क्या खुद के लिए लिखना है अच्छे से, ताकि मैं पढ़ पाऊँ बाद में, है कि नहीं? खुद के लिए पढ़ाई करना है, नॉलेज बनना, ठीक है ना? यस। और सेम केस विद फिजिक्स, क्योंकि वहां पे भी डेंजर डेंजर वर्ड आते हैं ना। तो जैसे आप पढ़ रहे हो, सब कुछ का मतलब नहीं समझ रहा, सर से पूछा आपने, उसको राउंड किया और वहां पे उसका मीनिंग, तो क्या होगा बाद में समझते समय आपको एकदम अच्छी से समझ जाएगा, है कि नहीं? देखो तो कितना आ गया बेटा ये 9x, ये 90 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 90, तो 9x राइट। तो x का वैल्यू कितना आ गया बाबू? x का वैल्यू आ गया 10। तो 4x इक्वल टू कितना आ गया? ओ। और 5x इक्वल टू कितना आ गया? ओ। डिग्री को रेडियन में भी चेंज करना है क्या? यस। हाँ रेडियन में भी चेंज करना है, तो क्या करना पड़ता है? करोगे क्या चेंज? आएगा चेंज?
चलो कर लो फटाफट जल्दी से, डोंट पास। देखो यहाँ पे आंसर लिखने के बाद नीचे भी रिटेन में आंसर लिखते हैं, ठीक है ना? ऐसे फाइनल आंसर लिखने का हर एक सम में। एक सम और करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या हो जाएगा, मॉर्निंग वालों के बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, हाँ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वो भी रेशियो का हिसाब है और बहुत इजी है, तीनों एंगल का रेशियो दिया है। होमवर्क के साथ आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है? रॉन्ग हो या राइट। डन बच्चा लोग, आगे सबका रफ कर दूं क्या? हो गया बच्चा लिख के? आंसर मिला सबको? कितना मिला इसका? इसका इसका वेरी गुड। कितने लोग को आया अब तक? हाँ मुझे समझ गया था, खाली 2-3 लोग आंसर दे रहे थे तो समझ गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो बेटा अच्छे से लोगों ने गलत किया ना, 5 5 नहीं 5 0 हाँ 5 या बाबू ऑफ ब्रेक बेटा, रीडिंग के साइलेंस को 55 से कंपाउंड करना। वेरी वेरी आंसर क्या लास्ट लिखना है इधर। कितना आया बेटा?
2 पाई बाय 9, फिर 5 पाई बाय 18, देन 5 बाय 2, राइट ना? कितने लोग को आया? आया ना? आपको भी आया? जल्दी करो यार। क्या हो गया? हो गया सबका? डन? सबका हो गया? अब हो गया जरा, पक्का है ना? चलो अभी सब लोग यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है क्वेश्चन में? सम ऑफ टू एंगल दिया है और देयर डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बेटा माइनस। तो दो एंगल का सम और उसका डिफरेंस दोनों दिया है, तो बोलता है बताओ दोनों एंगल कितने हैं। तो देखो मैंने क्या अज्यूम किया बेटा, लेट x एंड y बी एनी टू एंगल्स। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दोनों का सम कितना दिया है बाबू? अरे बोलता है 5 पाई, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 60 डिग्री। ये देखो ये डिग्री में है ना, तो इसको भी किस में चेंज कर लेते हैं? एज 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, तो 5 पाई रेडियन इक्वल टू 5 पाई इनटू 180 अपॉन पाई 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 पाई। ये कितना आएगा बेटा? तो 5 पाई रेडियन इक्वल टू, तो x प्लस वाई इक्वल टू और x माइनस वाई इक्वल टू कट 9 2 x कितना आ गया बेटा? 480। डन? बोलता नहीं है। अब क्या निकालना है? क्या निकालना है? y, the value of y। सर वहाँ पे x plus y ये x पे बोलेगा x, हाँ हाँ चलेगा चलेगा। इक्वेशन 1 2 ऐसा करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यार थोड़ा स्टैंडर्ड है ना, समझ थोड़ा ज्ञान में आ गया तुम। हाँ चलेगा। तो कितना आ गया बेटा? 480। सबको समझा ना यहाँ पर? डाउट? पक्का? क्या करेंगे इसको हम लोग? सब्स्टिट्यूट, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते। बट x प्लस वाई की वैल्यू कितना है बाबू? 900। तो x का वैल्यू कितना आया? 480। तो y कितना आ गया? 900 माइनस 480 कितना आ गया बेटा? 420। 420 अजीब लगता है। आप कभी दुकान में गए वैसा 420 आपका बिल आया तो 420 नहीं लेते वो लोग, पता है 400 रुपए लेते हैं। हाँ अच्छा लगता है, मैं जानबूझ के सोचता हूँ बिल 400 रुपए 420 है, आप कम लेते पैसा 420 नहीं लेते। अजीब लग रहा है, मुझे कह रहे तो 420 है क्या? ये अब अपने को क्या करना है? आंसर किसमें पूछा आपने से? अच्छा डिग्री में पूछा है, तो अपना आंसर आ गया ना फिर तो हम लोग आंसर लिख देंगे x is equal to 480 and y is equal to done। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, आपको करके आना है। क्वेश्चन नंबर 10 onwards हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना बस।
हो गया बाबू? डन? ठीक है। तो कल आपका किसका लेक्चर है पता है? कल अमोल सर का, अमोल पाटिल सर का फिजिक्स का लेक्चर है। तो कल आपको सेम टाइम 10:30 यहाँ पे पहुंच जाना है और फिजिक्स का लेक्चर होगा। इज दैट क्लियर? बारिश आ रही क्या? रेनकोट पहनना पड़ेगा। ओके बच्चा लोग, हो गया क्या? नहीं, इन लोग से पूछो। ऑनलाइन वाले चलो बाय बाय।